हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइज। मैं हूं प्रकाश सिंह और आज एक ऐसे टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने वाला हूं जो हम इंसान को बहुत गंभीरता से इस पे विचार करना चाहिए। तो गाइज वीडियो ये है कि जब ये जो गाय खड़ी है, आपने इनके बारे में कभी नोटिस किया या आपने कभी देखा, इनके बारे में सोच के देखा है कि सर्दी के मौसम में जब जो इस तरह से सड़कों पर बैठी है, कैसे आखिर इनका गुजारा कैसे होता रहेगा? इतनी सर्दी है, कड़ाके की ठंड। भाई साहब, हम जब घर में सोते हैं रात को 3-3 चादर ओढ़ना पड़ता है। जैसे अभी दिन के सुबह के कितने 8:30 बज रहे हैं और मैं देखो जैकेट पहन के खड़ा हूँ। इसने रात निकाला है सड़कों पर। ये किसकी गलती है? आखिर इनका जिम्मेदार कौन है? ये कोई ऊपर से तो आई नहीं है, जंगल में तो पैदा हुई नहीं है, ये हमारे घरों से ही निकली हुई है। ये सबसे बड़े हमारे हिंदुओं की कमी है और ये राजस्थान के हर एक गांव में मिल जाएगी। ऐसा कोई गांव नहीं जहाँ पे ऐसी नहीं मिलेगी आवारा पशु। हाँ, गौशाला भी है, लेकिन फिर भी राजस्थान के हर गांव के अंदर कम से कम 100 गाय आपको ऐसी मिल जाएगी। जब तक हमारे घर में दूध देती है तब तक हम इनको बांध के रखते हैं, इसकी सेवा करते हैं, और जब दूध देना छोड़ देती है हम इनको घर से भगा देते हैं। क्यों? क्या गलती है इनकी बेजुबानों की? आखिर हम कब तक इन पशुओं के साथ इस तरह से? और गाय को तो हम माता का दर्जा देते हैं। ये रोड पे खड़ी रहती है, एक्सीडेंट हो जाता है, हमें भी लगता है। आखिर गलती किसकी है? हमें ये समझना होगा। और सबसे एक अच्छी, मेरे हिसाब से मैं राय दे रहा हूँ कि हर गांव के अंदर, जैसे हमारे गांव रणुदर के अंदर है, तो जितनी भी कम से कम कितनी रह गई है, 100 से ज़्यादा तो नहीं ना, तो हमारे गांव में कम से कम 1000 घर हैं। एक घर से अगर 500 रुपये किया जाए तो इन गायों की हम नहीं कर सकते सेवा क्या? गौशाला में इनको सबको हम बंद नहीं कर सकते क्या? हमें ये करना होगा गाइज। हमें इस पे गंभीरता से विचार करना होगा। इनकी क्या हालत हो गई है सर्दी के मौसम में। हमने जगह जगह झटके बांध रखे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि झटके नहीं बांधने, खेत की रखवाली करनी पड़ती है। इनका भी कुछ न कुछ करना चाहिए ना, व्यवस्था इनकी भी देखनी चाहिए हमको। हम मनुष्य हैं। फिर जब कोई कसाई वगैरह जब कहीं पे गाय वगैरह काटता है तो हम कहते हैं यार गाय काट दी, ऐसा वैसा हम करने लगते हैं। लेकिन हमारी गलती खुद की है। हम घरों से क्यों इनको छोड़ते हैं? जब घर में भैंस आ गई है, हर घर के अंदर भैंस आ गई है, तो गाय की वैल्यू ख़त्म हो गई है। हम खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। और आप सबको मैं आग्रह करना चाहूँगा, ऐसी कहीं पे भी दिखे, अभी सर्दी के मौसम में गाय वगैरह दिखती है तो आप कुछ न कुछ उसके लिए अरेंज व्यवस्था ज़रूर करें। जैसे कुछ न कुछ घास ला के डालो, क्योंकि गर्मी के मौसम में तो ठीक है चल जाता है, लेकिन सर्दी के मौसम में एक तो भूख और एक इस तरह से ठंडी, मतलब हालत ख़राब हो जाती है गाइज। तो गाइज ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको? मैं कहना चाहता हूँ मेरे हिसाब से कि हमें इस तरह से, हम सबको, युवाओं को आगे आना होगा और ऐसा करना चाहिए। 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। हम एक घर से 500 रुपये दे सकते हैं, महीने का 500 रुपये हम ऐसे भी खर्चा कर देते हैं। तो 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। हमको पहल करनी होगी, गाय मात्र को बचाना है तो इस तरह से करना होगा। हम खुद जिम्मेदार हैं, गलती इसकी नहीं है। ये प्रकृति के हकदार है, जैसे इंसान है हकदार वैसे ये हकदार है। लेकिन हम इन पशुओं के साथ इस तरह से पेश आते हैं कि अभी क्या ही बोले। फ़िलहाल अभी पिछले जो बीमारी आई थी उससे बहुत बड़ी मुश्किल से उभरी है और अभी इस तरह से बहुत गलत है। दोस्तों, मैं जा रहा था सुबह सुबह और ये देखा तो मुझे अंदर से ऐसा लगा, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, वंदे मातरम।